तो भारत और साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज का फैसला अब होने जा रहा है हिमालय की गोद में। जी हाँ, एक ऐसा मैच जहां सच में सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। सोचिए, सीरीज 1-1 से बराबर, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटने की कगार पर। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस फाइनल मैच का विनर खिलाड़ी नहीं, बल्कि मैदान की वो 22 गज की घास वाली पट्टी तय करेगी। सुनने में अजीब लगता है ना? तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मैच इतना इतना खास क्यों है। देखिए, सीरीज ना एक ऐसी कगार पर आकर खड़ी हो गई है जहां से पासा किसी भी तरफ पलट सकता है। अब तक जो सीरीज की कहानी रही है ना, वो बिल्कुल एक फिल्मी कहानी जैसी है। पहला मैच इंडिया ने क्या कमाल की जीत हासिल की, पूरे 101 रनों से। लगा कि बस सीरीज इंडिया की है। लेकिन फिर दूसरे ही मैच में साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त पलटवार किया और 51 रनों से मैच जीत लिया। तो अब हिसाब किताब एकदम बराबर है, 1-1। मोमेंटम कह नहीं सकते किसके पास है। और इस टीम की टक्कर के बीच एक और कहानी चल रही है, एक खिलाड़ी की कहानी। नाम है अभिषेक शर्मा। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 87, बस इतने ही रन और चाहिए उन्हें विराट कोहली का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा T20 रन बनाने का रिकॉर्ड। तो सवाल ये है, क्या इस बड़े प्रेशर वाले मैच में वो ये कारनामा कर पाएंगे? अब बात करते हैं उस जगह की जहां ये सारा एक्शन होने वाला है। चलिए आपको ले चलते हैं धर्मशाला। और यकीन मानिए, धर्मशाला का मैदान अपने आप में एक बिल्कुल अलग चुनौती है। ये जो फाइनल मैच है ना, ये खेला जाएगा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। पता है इसकी खासियत क्या है? ये दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट ग्राउंड्स में से एक है। और जब आप इतनी ऊंचाई पर खेलते हैं ना, तो वहाँ की हवा, वहाँ का मौसम, सब कुछ खेल को बदल देता है। अच्छा, अब जरा इन नंबरों पर नजर डालते हैं। ये बहुत कुछ बताते हैं। यहाँ अब तक 11 T20 मैच हुए हैं और उनमें से 6 बार, जी हाँ 6 बार, उस टीम ने मैच जीता है जिसने बाद में बैटिंग की है, मतलब चेस किया है। और पहली इनिंग्स का एवरेज स्कोर देखिए, सिर्फ 137। मतलब साफ है कि यहाँ रन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये आंकड़े टॉस के टाइम कैप्टन के दिमाग पर हथौड़े की तरह चलेंगे। तो सवाल उठता है कि भाई धर्मशाला की पिच में ऐसा क्या है, क्या राज छुपा है इसमें? चलिए आज इस पिच के पीछे की साइंस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली चीज, बाउंस और कैरी। देखिए, धर्मशाला की पिच हार्ड है और उस पे घास की एक परत भी है। तो होते क्या है, जब गेंद इस पे टप्पा खाती है तो वो एक स्प्रिंग की तरह उछलती है, बहुत तेजी से और बहुत ऊंचा। और ये चीज फास्ट बॉलर्स के लिए तो मानो जन्नत है। अब दूसरी चीज है सीम मूवमेंट। पिच पर जो घास होती है ना, वो गेंद की सिलाई, जिसे हम सीम कहते हैं, उसको पकड़ लेती है। और जैसे ही गेंद टप्पा खाती है, वो अचानक से अपना रास्ता बदल लेती है, कभी इधर कभी उधर। बल्लेबाज के लिए ये एक बुरे सपने जैसा होता है। और अब आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, ओस यानी ड्यू फैक्टर। पहाड़ी इलाका है तो शाम होते ही टेम्परेचर नीचे जाता है और मैदान पर ओस की चादर बिछ जाती है। अब सोचिए, गेंद हो गई गीली, साबुन की टिटिया जैसी फिसलन भरी, बॉलर के हाथ से वो फिसलने लगती है, कंट्रोल खत्म। और सारा का सारा फायदा सीधा बल्लेबाजों को मिल जाता है। तो अब जब हमने पिच की इस पूरी पहेली को समझ लिया है, तो आप सोच सकते हैं कि दोनों टीमों के कप्तानों पर अपनी स्ट्रैटेजी को एकदम सटीक रखने का कितना ज्यादा प्रेशर होगा। एक बात तो तय है, धर्मशाला की ये पिच फास्ट बॉलर्स के लिए एक जंग का मैदान बनने वाली है। एक तरफ होंगे भारत के जसप्रीत बुमराह, जो इस बाउंस का पूरा फायदा उठाएंगे, तो दूसरी तरफ होंगे साउथ अफ्रीका के मार्को यानसन, जो अपनी हाइट का इस्तेमाल करके गेंद को और भी खतरनाक उछाल देंगे। ये टक्कर देखने लायक होगी सच में। लेकिन बॉलिंग से भी ज्यादा इंडिया के लिए सिरदर्द बनी हुई है उनकी बैटिंग स्ट्रैटेजी। पिछले मैच में जो बैटिंग ऑर्डर में उथल-पुथल हुई, उसकी बहुत आलोचना हुई। और देखिए, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने तो साफ-साफ कह दिया कि सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर क्यों नहीं आए। वो कप्तान हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। ये एक डिफेंसिव अप्रोच है। ये एक बहुत बड़ा बयान है। तो अब सवाल यही खड़ा होता है, इतनी आलोचना झेलने के बाद क्या टीम इंडिया फिर से वही फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर के साथ एक्सपेरिमेंट करेगी, या फिर वो पुराने भरोसेमंद तरीके पर वापस आएगी? कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर एक बहुत बड़ा और शायद मैच जिताने वाला फैसला लेने का दबाव है। तो सारी कहानियां, सारे रिकॉर्ड, सारी स्ट्रैटेजीज, सब कुछ आकर अब इस एक
फाइनल मुकाबले पर टिक गए। अब जरा कप्तान की जगह खुद को रखकर सोचिए, क्या मुश्किल है। टॉस आप जीत गए, अब क्या करें? ऑप्शन 1, पहले बॉलिंग चुन लो, ताज़ा पिच का फायदा उठाओ और उनकी विकेट चटकाओ। लेकिन खतरा ये है कि बाद में ओस आ गई तो आपके हाथ से मैच निकल जाएगा। ऑप्शन 2, पहले बैटिंग करके एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दो और दूसरी टीम पर प्रेशर डाल दो। मतलब कोई भी रास्ता आसान नहीं है। तो इस निर्णायक लड़ाई में क्या ज्यादा मायने रखेगा, तेज गेंदबाजों की मददगार पिच या शाम को गिरने वाली ओस? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि सीरीज का विजेता कौन होगा। हमारे पिछले वीडियोस देखने के लिए और आने वाले ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।